Good morning, students. Hope you all are well. Myself, Shivagar. I will teach you physics. Well, you are in class 11th now, so you are aware what is physics. Okay. क्लास 10th तक भी आपने फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन कंसोलिडेट वे में पढ़ी है, यानी कंबाइंडली विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ी है. लेकिन अब आप फिजिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं. तो आई विशेज यू ऑल द बेस्ट for your future exams. Now, I will first explain you what is physics. It is a word, Greek word, physis, which now becomes physics. This is a Greek word from which the physics word originates. It means nature. So, physics is nothing but natural science. Means we are dealing with various natural phenomena, events and laws. Okay. Moving through these quantities like force, velocity, acceleration and work, power, energy. Okay. So these are the essence of physics. I think आपको न्यूटन का नाम तो याद होगा ही. न्यूटन ने क्या किया था बताओ? मोशन को एक्सप्लेन किया था, चाहे वो ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे वो एनी अदर फोर्स के कारण मोशन हो, उसको उन्होंने डिटेल में, डेप्थ में जाके हमें बताया था विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस एंड 3 लॉज. ओके. इन क्लास 9th you have read them, you have learned them. Again in this class also we will learn them in depth, in detail. Okay. So क्लास 9th का ही एक एडवांस फॉर्म है क्लास 11th, और जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं अभी, उसे आप क्लास 12th में एडवांस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे. तो हमारी जो क्लास 11th है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफली बता देता हूँ. इन शॉर्ट, फर्स्टली हमें बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. बेसिक्स यानी कि हमारे जो क्वांटिटीज फिजिक्स में हम जिनसे बार बार उनको हम यूज करते हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डेंसिटी, पावर, एनर्जी एंड वर्क, लाइक दिस. तो ये जो भी क्वांटिटीज हैं एक्चुअली वो इंटरलिंक होती है. वेलोसिटी एक्सेलरेशन से लिंक होती है, एक्सेलरेशन फोर्स से लिंक होता है, फोर्स वर्क से लिंक होता है, वर्क एनर्जी से लिंक होता है, और एनर्जी पावर से लिंक होती है. इन क्वांटिटीज से आप क्लास 9th में फेमिलियर हो चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है. जब भी कोई मोशन होता है तो उसकी रेट ऑफ मोशन जो होती है वो वेलोसिटी होती है, और जो चेंज वेलोसिटी में होता है उसकी जो रेट ऑफ चेंज होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है. फिर एक्सेलरेशन को जब हम उस ऑब्जेक्ट के या जिस मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी जो है उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है. क्वांटिटी जो फोर्स है ये ही वर्क बन जाती है अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो. और जो वर्क है वो एक्चुअली किसके कारण हुआ है? एनर्जी के कारण. तो एनर्जी इज द सोर्स ऑफ वर्क. Therefore, more is the energy, more we can do work. Okay? And rate of change in energy, yani decrease in energy or increase in energy, that is the rate of work done, called power. So physics is connected. Throughout physics is connected with each and everything. So our first chapter is basic chapter, जिसमें हम जनरल लॉज की और जनरल क्वांटिटीज की बात करेंगे. ओके. कंजर्वेशन लॉज, आपने 2 कंजर्वेशन लॉज क्लास 9th में पढ़े थे. आई रिमाइंड दैम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन. ओके. उनको भी हम इस क्लास में कई टॉपिक्स में डील करेंगे. देन आपके यूनिट्स इन मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आई थिंक इट इज द सोल ऑफ फिजिक्स. इसमें आपको
फिजिक्स की हर क्वांटिटी को किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम बताते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैकेनिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, बट अपने कोर्स में ओनली डायनेमिक्स है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है इन 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन एंड 3D, यानी एक डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में और 3 डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। देन आपके फोर्स और इसके जो लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिन्हें हम कहते हैं, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद आपके वर्क, पावर और एनर्जी इन क्वांटिटीज के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे इन अवर चैप्टर नंबर 6। रोटेशनल मोशन इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, जो एक बॉडी के रोटेशन को या सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेगा। देन आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको हम डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके इस चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे अपने फिजिक्स के। इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स है सॉलिड्स और लिक्विड्स के, और उसके आगे आपके थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। 3 चैप्टर आपके थर्मोडायनेमिक्स पर यानी टेम्परेचर पर बेस्ड है, हीट और टेम्परेचर पर बेस्ड चैप्टर्स ही है। और लास्ट में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, वो ऑसिलेशन और वेव से रिलेटेड है। यानी आपका ये थ्रू फिजिक्स का जो मैथ है वो मैंने आपको बताया क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है, कवर करना है। ओके, इसमें से क्या चेंज होता है वो आगे की बात है। अब आपको बेसिक जानकारी मैंने बताई इन क्वांटिटीज के बारे में। इन्हीं क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।